हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो असेसमेंट वर्कशीट है, ठीक है, वो करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये जो आपकी वर्कशीट है ये प्रीवियस वीक की जो वर्कशीट है उनके ऊपर बेस्ड रहेगी। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 to 4 कैरी 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कैरीज 5 मार्क्स। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। जो ये पैराग्राफ है इसको एडिट नहीं किया गया है, मीन्स देयर आर सम एरर और यू कैन से मिस्टेक इन दिस पैराग्राफ एंड देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। और हर एक लाइन में एक एरर है। आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। ठीक है, आपको एरर जो है वो आइडेंटिफाई करनी है और इसमें जो करेक्शन है, यानी इस पैराग्राफ में जो भी करेक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिमेंबर टू अंडरस्टैंड द करेक्शन, ठीक है, और अंडरलाइन द करेक्शन। तो आपको जो करेक्शन है जो भी आपने किया है उसको अंडरलाइन भी करना है। ओल्ड एज इज कॉल सेकेंड चाइल्डहुड, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओल्ड एज इज कॉल की जगह आ जाएगा कॉल्ड। ओल्ड एज इज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डहुड बट हु मैनी ऑफ अस केयर एज मच, बट हाउ मैनी ऑफ अस, इसमें हु की जगह क्या आ जाएगा, इसमें हाउ मैनी आ जाएगा। बट हाउ मैनी ऑफ अस केयर एज मच फॉर द ओल्ड दैट वी डू फॉर द यंग, वी दैट दे डू फॉर द यंग, ठीक है, वी की जगह इसमें क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। that for the old that they do for the young, यानी इसमें क्या है कि जो ओल्ड एज है वो एक जो है सेकंड चाइल्डहुड हम उसको कह सकते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जो है वो केयर करते हैं, ठीक है। बट हाउ मैनी ऑफ अस केयर एज मच फॉर द ओल्ड, यानी अपने बड़ों के लिए हम कितनी केयर करते हैं, ठीक है, जितनी की मतलब जो वो हमारे लिए करते हैं, क्या हम जब हम हमारी एज यंग होती है और जो वो हमारे लिए करते हैं क्या हम उतनी उनके लिए करते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए हैं और 1 by 1 करते हैं इनको। सेकंड क्वेश्चन है, प्रशांत अडॉप्टेड सम मेथड्स टू गिव वार्निंग, ठीक है, प्रशांत अडॉप्टेड सम मेथड्स टू गिव वार्निंग आएगा, WARNING आ जाएगा, ठीक कर लेंगे। प्रशांत अडॉप्टेड सम मेथड्स टू गिव वार्निंग टू हिज विलेजर्स to clean the place and reach a safe place because of the spreading epidemic, कि एपिडेमिक फैल रहा है और जो प्रशांत है उसने सभी को एक सेफ प्लेस पे जाने को कहा, वो सबको वार्निंग दी। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी अडॉप्ट ड्यूरिंग डिज़ास्टर, जब डिज़ास्टर होता है, किसी भी जो है कोई डिज़ास्टर होता है तो हमें किस तरह प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डू यू थिंक प्रशांत डिड द राइट थिंग, गिव रीज़न। आप सोच सकते हो कि प्रशांत ने ठीक किया या गलत किया, तो आपको ये बताना है। यस, प्रशांत डिड द राइट थिंग, प्रशांत ने ठीक किया। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, डिजास्टर के टाइम हमें इस तरह से जो है प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लिखी हैं। टेक, अगर कोई डिजास्टर या जैसे अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो टेक कवर अंडर अ स्टडी टेबल और अदर पीसेज ऑफ फर्नीचर एंड होल्ड ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब तक कि अगर जो अर्थक्वेक है वो बंद नहीं हो जाता, वो हमें किसी भी फर्नीचर या स्टडी टेबल के अंडर जो है क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। एंड होल्ड ऑन द शेकिंग स्टॉप्स, तो उसके अंडर हमें जो है अपने आप को एक तरह से छुपा लेना चाहिए जब तक कि रुक नहीं जाता। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, विंडो, आउटसाइड डोर्स एंड वॉल्स एंड एनीथिंग दैट कुड फॉल। और जो ग्लास हैं, विंडोज़ हैं, आउटसाइड डोर्स हैं, वॉल्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों से जो कि गिर सकती हो उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट यूज़ द एलिवेटर्स, उस समय एलिवेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, in the story the last leaf Johnsy thought that she would die with the felt of the last leaf on the creeper। जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, उसमें जॉन्सी सोचती थी कि वो मर जाएगी अगर वो जो क्रीपर है उसके ऊपर जो लास्ट लीफ है वो गिर गया तो। द ऑथर टेल्स अस दैट आवर पॉजिटिव थॉट्स वर्क एज अ रेमेडी फॉर आवर इलनेस। ऑथर में यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम बीमार हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो वो जो है क्या है, वो एक तरह से हमारे लिए रेमेडी है।
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर थॉट्स इन मेकिंग आवर लाइफ हैप्पी। आपके अनुसार जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमें हमारी लाइफ को किस तरह से हैप्पी बनाते हैं। सो आंसर रहेगा देयर इज़ अ बिग रोल ऑफ आवर थॉट्स टू मेक आवर लाइफ हैप्पी। एक बहुत ही बड़ा रोल है थॉट्स का अपनी लाइफ को जो है एक तरह से हैप्पी बनाने में। वी शुड हैव पॉजिटिव थॉट्स, हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। इफ़ आवर माइंड इज़ फिल्ड विद नेगेटिव थॉट्स देन वी कैन नेवर बी हैप्पी। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो हम कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। In the story, The Last Leaf, Johnsy has made a superstitious belief that she would die with the falling of last leaf on the ivy creeper. जॉन्सी क्या सोच रही थी कि जो ये लास्ट लीफ है अगर ये गिरा तो वो जो है मर जाएगी। शी लॉस्ट द विलिंगनेस टू लिव, उसने अपनी जो है जीने की इच्छा छोड़ दी थी। हर माइंड वॉज फिल्ड विद नेगेटिव थाट्स, उसका माइंड वो नेगेटिव थाट्स से भर चुका था। When she saw that the leaf was on the tree even after the heavy rain, she gained the willingness to live. जब उसने देखा कि इतने हैवी रेन के बाद भी उसके ऊपर क्या है, जो लीफ है वो है, तो उसने उसके मन में जीने की इच्छा आई। सी बिकेम पॉजिटिव एंड शी फाइन इन फ्यू डेज, ठीक है, शी वॉज फाइन, तो कुछ ही दिन में वो ठीक हो गई थी। सो शी शुड हैव गुड थॉट्स टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी। सो हमें भी अपने अंदर जो है पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए ताकि हम खुश रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Love is mutual justify this statement, ठीक है, with reference to the story The Bond of Love. तो लव जो है वो म्यूचुअल होता है, इस चीज़ को हमें जस्टिफाई करना है with reference to the story Bond of Love. द बॉन्ड ऑफ लव इज अ स्टोरी ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन अ वुमेन एंड अ बियर। जो बॉन्ड ऑफ लव स्टोरी है वो इमोशनल बॉन्डिंग है एक वुमेन और बियर के बीच। द ऑथर्स वाइफ हैड पेट बियर कॉल्ड ब्रूनो। ऑथर की जो वाइफ है उसके पास एक पेट है, उसका नाम ब्रूनो है। शी लव्ड हिम डीपली, वो उससे बहुत प्यार करती है। शी कुक्ड अ वैरायटी ऑफ डिशेज फॉर हिम, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ही ऑल्सो परफॉर्म मैनी प्लेफुल ट्रिक विच गिव प्लेजर टू हर, वो भी उसको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक जो है दिखाता है जिससे वो खुश रहती है। दे इंजॉयड ईच अदर कंपनी। व्हेन बियर ग्रू बिग ही वॉज डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन इन द हाउस, वो डेंजरस हो जाता है जब वो बड़ा होता है। ऑथर डिसाइड टू सेंड हिम टू द जू, उसको जू भेज देता है ऑथर। हिज डिपार्चर वॉज वेरी पेनफुल। फाइनली सी आस्क्ड हर हस्बैंड टू विजिट बाबा इन द जू, फाइनली वो विजिट करने के लिए कहती है बाबा को, ठीक है, बाबा के पास जाने के लिए कहती है। बाबा जो कि क्या है कि जो बियर है उसका नाम है। दे बोथ फेल्ट रिलीव्ड ऑन मीटिंग, दे स्पेंड मैनी आवर्स टुगेदर, सो वी कैन से दैट लव इज़ म्यूचुअल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लव जो है वो क्या है, म्यूचुअल है उन दोनों के लव को देखते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, यू रिसेंटली एंजॉयड अ राइड इन द दिल्ली मेट्रो विद अ क्लोज फ्रेंड। आपने जो है दिल्ली मेट्रो एंजॉय किया है अपने क्लोज फ्रेंड के साथ। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इन द मेट्रो फोर्स्ड यू टू पेन डाउन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर, ठीक है, डिसिप्लिन को देखकर इतना अच्छा आपको लगा कि आप लिखने को मजबूर हो गए। एक्सप्रेस द जॉयफुल एक्सपीरियंस थ्रू अ डायरी एंट्री इन 100 to 150 वर्ड्स। तो आपने जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है उसको डायरी एंट्री के थ्रू जो है आपको अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करने हैं। सो डायरी एंट्री रहेगी February 25, 2022 फ्राइडे। डियर डायरी, रिसेंटली आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय अ जॉयफुल राइड इन दिल्ली मेट्रो विद अ क्लोज फ्रेंड। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली मेट्रो घूमने की। द डिसिप्लिन इन द टिकट काउंटर, द स्पिक एंड स्पैन सराउंडिंग, कि जो टिकट काउंटर पे डिसिप्लिन था। स्पिक एंड स्पैन क्या होता है, ये है कि साफ सुथरा, जो चारों तरफ सफाई थी। स्पिक एंड स्पैन सराउंडिंग्स एंड द सिस्टमेटिक कॉमिटर्स वर प्रेजवर्दी, जो सिस्टमेटिक वहाँ पर काम था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अनाउंसमेंट सिस्टम कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर,
कि जो अनाउंसमेंट सिस्टम था, डोर किस तरह से ओपन एंड क्लोज हो रहे थे, एंड द स्पीड मेंटेनेंस वाज स्टनिंग, यानी जो स्पीड मेंटेनेंस थी मेट्रो की वो एकदम बहुत ही बढ़िया थी। माई मेडन एक्सपीरियंस ऑफ द राइड वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही जॉयफुल था, एक्साइटेड था। एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस जॉय राइड वंस अगेन, और मैं इस एक्सपीरियंस को एक बार फिर से जो है लेना चाहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।